हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है एक्ट ऑफ इविल ऑन द दिल्ली ब्लास्ट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। एक्ट ऑफ इविल, एक्ट मीन्स कृत्य, कार्य या फिर डीड ऑफ इविल। इविल मीन्स जघन्य, बुरा, विकेड यानी बुराई का काम। ठीक है, एक्ट ऑफ इविल का मतलब है जघन्य कार्य या फिर बुराई का कार्य। ऑन द दिल्ली ब्लास्ट, तो ये एडिटोरियल जो है किस पर है? दिल्ली ब्लास्ट पर है। इस पर हम ऑलरेडी कल आर्टिकल कर चुके हैं, लेकिन ये एडिटोरियल है तो मैंने सोचा इसको भी किया जाए। ऑन द दिल्ली ब्लास्ट, दिल्ली मीन्स दिल्ली में हुए धमाके पर, ब्लास्ट मीन्स धमाका, विस्फोट, एक्सप्लोजन। ठीक है, दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर ये एडिटोरियल है। कहने का मतलब है दिल्ली धमाका एक घिनौना और अमानवीय कृत्य था। ठीक है, एविल का मतलब यही है जघन्य, बुरा। दिल्ली धमाका जो है एक घिनौना और अमानवीय कृत्य था। कृत्य यानी काम था। निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमला किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जघन्य कृत्य, दिल्ली में हुए धमाके पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटीग्रल टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। प्रमोटिंग मीन्स बढ़ावा देना, एनकरेजिंग सोशल हार्मनी, सामाजिक सामंजस्य को, सद्भाव को, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। इज इंटीग्रल, जरूरी है या फिर कह सकते अभिन्न है, इसेंशियल है, जरूरी है। टू एनी काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म मीन्स आतंकवाद रोधी, एंटी टेरर यानी जो आतंकवाद का विरोध करे, ऐसी स्ट्रैटेजी यानी आतंकवाद के खिलाफ। स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, प्लान। आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई रणनीति बनानी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है सोशल हार्मनी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए। और ये बहुत ही जरूरी पार्ट है इसका। ठीक है, इंटीग्रल इसीलिए यूज किया गया, मीन्स बहुत जरूरी है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना किसी भी आतंकवाद रोधी रणनीति का अभिन्न हिस्सा, यानी कि बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब अगर समाज में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और आपसी झगड़े नफरत ना हो तो आतंकवाद फैलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामाजिक सद्भाव बनाए रखना आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। काउंटर टेररिज्म हैज बीन अ टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली. द सेंटर हैज tweaked laws to empower investigators and make it difficult for any accused to defend against terror charges. Hard laws have been accompanied by sweeping security measures. A smart and effective security policy is indicated by the absence of incidents, even as a single lapse can cause public outcry. काउंटर टेररिज्म मीन्स आतंकवाद विरोध, एंटी टेररिज्म पोलराइजिंग मीन्स विभाजक, बांटने वाला, डिवाइसिव, ट्वीक मीन्स बदलाव करना, मॉडिफाई, एम्पावर मीन्स सशक्त बनाना, ऑथराइज, इन्वेस्टिगेटर जांचकर्ता, एग्जामिनर, अक्यूज्ड अभियुक्त, डिफेंडेंट, डिफेंड मीन्स बचाव करना, प्रोटेक्ट, चार्ज आरोप, एलिगेशन, एकम्पनी मीन्स साथ होना, फॉलो, स्वीपिंग विस्तृत, व्यापक, एक्सटेंसिव, मेजर उपाय, स्टेप, इंडिकेट संकेत देना, शो, एब्सेंस अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी, लैक, लैप्स मीन्स गलती, भूल, एरर और मिस्टेक, आउटक्राई मीन्स विरोध और आक्रोश, प्रोटेस्ट, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, असरदार, एफिशिएंट। काउंटर टेररिज्म मीन्स आतंकवाद विरोध हैज बीन रहा है, आतंकवाद विरोध जो है वो रहा है, अ टॉपिक ऑफ विषय रहा है, ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स यानी कि अलग अलग मतभेदों से भरी बहसों का। ठीक है, मतभेदों से भरी बहस का, इन इंडिया भारत में, एंड ग्लोबली मीन्स दुनिया भर में। तो आतंकवाद विरोध अब भारत और दुनिया भर में मतभेद भरी बहसों का विषय बन गया है। ठीक है, यानी बहस जो उस पर होती है बहुत ही मतभेद भरी बहस होती है, इंडिया में भी और पूरे विश्व में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है और रेड से मेन वर्ब है सेंटेंस की। द सेंटर हैज ट्वीक्ड, केंद्र सरकार ने बदलाव किया है, लॉज मीन्स कानूनों में, कानूनों में बदलाव किया है,
ट्वीक की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में ट्वीक की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बदलाव किया है कानूनों में टू एम्पावर, सशक्त बनाने के लिए, इन्फिनेटिव है वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, टू एम्पावर मीन सशक्त बनाने के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स जांचकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, एंड मेक इट डिफिकल्ट और मुश्किल बनाने के लिए, फॉर एनी अक्यूज्ड जो भी अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, ठीक है, उसके लिए जो दोषी है, आरोपी है, उसके लिए मुश्किल बनाने के लिए क्या, टू डिफेंड अगेंस्ट, कि वो बचाव कर सके अगेंस्ट टेरर चार्जेस, जो उसके ऊपर टेरर चार्जेस यानी आतंकवादी जो भी इल्जाम लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, उसके खिलाफ वो खुद को बचा सके, उसके लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा करने के लिए कानूनों में बदलाव किए हैं केंद्र सरकार ने। ठीक है, हार्ड लॉज हैव बीन अकम्पनीड, जो कड़े नियम है, सख्त नियम है, हैव बीन अकम्पनीड, उनका साथ दिया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में साथ दिया गया है बाय स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स। स्वीपिंग मीन्स विस्तृत सुरक्षा उपायों के साथ, यानी कि विस्तृत सुरक्षा उपायों का साथ मिला है, यानी कि कानून के साथ, कड़े कानूनों के साथ साथ व्यापक या फिर विस्तृत सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। अ स्मार्ट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी, एक स्मार्ट और असरदार सिक्योरिटी पॉलिसी, सुरक्षा नीति, इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब वही मानी जाती है, इंडिकेट मतलब होता है वैसे संकेत देना, इशारा देना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वही मानी जाती है, यानी वही ऐसी पॉलिसी संकेत देती है बाय द एब्सेंस, जिसमें एब्सेंस हो, गैर मौजूदगी हो, ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाओं की, यानी ऐसी आतंकवादी घटनाएं ना हो तभी मानी जाती है कि एक स्मार्ट और इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, इवन एज अ सिंगल लैप्स, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी, एक छोटी सी गलती भी, ठीक है, एक गलती भी कैन कॉज पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक आउटक्राई क्रिएट कर सकती है, यानी कि पब्लिक का आक्रोश जगा सकती है, क्योंकि जरा सी गलती भी जनता के आक्रोश का कारण बन सकती है। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। आतंकवाद विरोध अब भारत और दुनिया भर में मतभेद भरी बहसों का विषय बन गया है। केंद्र सरकार ने जांचकर्ताओं को अधिक अधिकार देने और आरोपियों के लिए आतंक के मामलों में बचाव करना कठिन बनाने के लिए कानूनों में बदलाव किए हैं। कड़े कानूनों के साथ साथ व्यापक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। एक समझदार और असरदार सुरक्षा नीति वही मानी जाती है जहां घटनाएं ना हो, क्योंकि जरा सी गलती भी जनता के आक्रोश का कारण बन सकती है। An explosion in a moving car near Red Fort in Delhi on November 10, 2025 killed 13 people and injured several others, leading the police to invoke the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) and the Explosives Act. The incident is being investigated as an act of terrorism, with the National Investigation Agency in charge. एक्सप्लोजन विस्फोट, ब्लास्ट, इंजर्ड घायल होना, वुंडेड, इन्वोक मीन्स लागू करना, इन्फोर्स, अनलॉफुल अवैध, इलीगल, एक्टिविटीज गतिविधियां, एक्शंस, प्रिवेंशन रोकथाम, रिस्ट्रेंट, इंसिडेंट घटना, अकरेंस, इन्वेस्टिगेटेड जांच करना, एग्जामिन्ड, टेररिज्म आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, चार्ज जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडिंग टू मीन्स परिणाम स्वरूप होना, रिजल्ट इन, एन एक्सप्लोजन एक धमाका हुआ, एक विस्फोट हुआ, इन अ मूविंग कार एक चलती हुई कार में, नियर रेड फोर्ट लाल किले के पास, इन दिल्ली दिल्ली में, ऑन नवंबर 10 नवंबर 2025 को, जिसने मार दिया 13 लोगों को, किल्ड सिंपल पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म, जिसने मार दिया 13 लोगों को, एंड इंजर्ड और घायल कर दिया सेवरल अदर्स कई दूसरे लोगों को। ठीक है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। लीडिंग द पुलिस टू इन्वोक, जिसके कारण पुलिस जो थी वो उसने लागू कर दिया द अनलॉफुल, इन्वोक मतलब लागू करना, लीडिंग टू मतलब जिसके कारण पुलिस ने लागू कर दिया द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए को लागू कर दिया, एंड द एक्सप्लोजिव एक्ट को लागू कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण, प्रिवेंशन मीन्स निवारण, ठीक है, अधिनियम, एक्ट मीन्स अधिनियम, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम या फिर निवारण, अधिनियम यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम लागू किया। द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, घटना की जांच की जा रही है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, घटना की जांच की जा रही है एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक आतंकवादी कृत्य के रूप में, यानी कि एक आतंकवादी घटना के हमले के रूप में की जा रही है। इस मामले की जांच आतंकवादी हमले के रूप में की जा रही है विद द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
जिसकी जिम्मेदारी, इंचार्ज मतलब जिसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में है, एनआईए के हाथ में है, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पास है। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक चलती कार में धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम लागू किया। इस मामले की जांच आतंकवादी हमले के रूप में की जा रही है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पास है। Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have vowed to bring the culprits to justice, while the opposition has sought accountability. The suspect linked to the vehicle, Umar un-Nabi, a doctor from Pulwama, died in the blast. Developments suggest he was linked to a ring of others allegedly plotting terror strikes in the country. Vow means kasam khana, sankalp lena, promise. Culprit means अपराधी, दोषी, offender. ऑपोजिशन विपक्ष, राइवल ग्रुप। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉट सीक की सेकेंड फॉर्म है, मांग की। डिमांडेड ब्रिंग टू जस्टिस मीन्स अपराधियों को न्याय दिलाना। सस्पेक्ट संदिग्ध, अक्यूज्ड। डेवलपमेंट घटनाक्रम, प्रोग्रेस। रिंग मीन्स गिरोह, ग्रुप। allegedly मीन्स कथित रूप से, सपोजली। प्लॉटिंग मीन्स साजिश करना, साजिश रचना, षड्यंत्र बनाना, कॉन्स्पायरिंग। टेरर मीन्स आतंक, फियर। Strike means हमला, attack. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have vowed means ने संकल्प लिया है या फिर कसम खाई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में, वाउ की थर्ड फॉर्म वाउड। कसम खाई है टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स, दोषियों को न्याय दिलाने की, यानी कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है। ठीक है, न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है। वाइल जबकि द ऑपोजिशन ने यानी विपक्ष ने हैज सॉट मांगा है, यहाँ पे सॉट ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है, वैसे ये सीक की सेकंड फॉर्म भी सॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जबकि ऑपोजिशन ने मांग की है अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि जवाबदेही की मांग की है। द सस्पेक्ट लिंक टू द व्हीकल, सस्पेक्ट जो संदिग्ध, सस्पेक्ट मीन संदिग्ध, जो कि लिंक्ड है मतलब कि जुड़ा हुआ था, टू द व्हीकल उस वाहन से, यानी जिसमें धमाका हुआ उस वाहन से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसका नाम था उमर उन नबी। ठीक है, अ डॉक्टर फ्रॉम पुलवामा, जो कि पुलवामा से डॉक्टर है। ठीक है, जो कि पुलवामा का एक डॉक्टर है। उमर उन नबी डाइड, मारा गया, इन द ब्लास्ट, ब्लास्ट में मारा गया, धमाके में मारा गया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में डाई की, डाइड, सिंपल पास्ट टेंस। डेवलपमेंट्स सजेस्ट, घटनाक्रम, डेवलपमेंट्स मतलब घटनाक्रम, सजेस्ट मीन संकेत देते हैं। ठीक है, संकेत देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। सजेस्ट संकेत देते हैं। ही वॉज लिंक्ड कि उसका संबंध था, टू अ रिंग ऑफ, जो डॉक्टर मारा गया उसका संबंध था, टू अ रिंग ऑफ, रिंग मतलब गिरोह, ऑफ अदर्स दूसरे ऐसे ही कथित रूप से ऐसे लोगों से, प्लॉटिंग टेरर स्ट्राइक्स जो कि प्लॉट कर रहे थे, साजिश रच रहे थे आतंकी हमले की। टेरर स्ट्राइक्स मतलब आतंकी हमले की, इन द कंट्री, देश में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले दूसरे लोगों के गिरोह से जुड़ा था। ठीक है, तो घटनाक्रम से संकेत मिलते हैं कि वो देश में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले अन्य लोगों के गिरोह से जुड़ा हुआ था। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है, जबकि विपक्ष ने जवाबदेही की मांग की है। जिस वाहन से संदिग्ध जुड़ा था, पुलवामा का डॉक्टर उमर उन नबी विस्फोट में मारा गया। घटनाक्रम से संकेत मिलते हैं कि वह देश में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले अन्य लोगों के गिरोह से जुड़ा हुआ था। The public must wait for clarity until investigators reveal more. At this juncture, speculation and rhetoric must be avoided, and every effort should be made by the government, the opposition, and the media to promote peace and calm. Mindless violence targeting innocent civilians has long been a scourge for India. क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टिगेटर्स जांचकर्ता, इंस्पेक्टर्स। रिवील मीन्स उजागर करना, खुलासा करना, डिस्क्लोज। एट दिस जंक्चर मीन्स इस समय, इस मौके पर, एट दिस मोमेंट। स्पेकुलेशन अटकल, गेस। रेटरिक मीन्स भावनात्मक भाषण या फिर बयानबाजी, ओरेटरी। अवॉइडेड बचना, एस्केप्ड,
एफर्ट प्रयास, कोशिश अटेम्प्ट, प्रमोट बढ़ावा देना, एनकरेज, काम सुकून सिरेनिटी, माइंडलेस बिना सोचे समझे सेंसलेस, वायलेंस हिंसा ब्रुटैलिटी, टारगेटिंग निशाना बनाना अटैकिंग, इनोसेंट निर्दोष ब्लेमलेस, सिविलियंस नागरिक कॉमनर्स, स्कर्ज मीन्स अभिशाप कर्स। द पब्लिक मस्ट वेट, पब्लिक को जनता को वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, ठीक है, मस्ट वेट इंतजार करना चाहिए, फॉर क्लैरिटी स्पष्टता के लिए, जनता को तब तक स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए, अंटिल लगा है, तब तक करना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेटर्स रिवील, जब तक कि जांचकर्ता और ज्यादा खुलासा ना कर दें, ठीक है, जब तक जांचकर्ता अधिक जानकारी ना दे दें। ऑलराइट, तो यहाँ पर रिवील में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जनता को तब तक स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए जब तक जांचकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटर्स और अधिक जानकारी ना दे दें। एट दिस जंक्चर, इस समय स्पेक्यूलेशन यानी कि अटकलों एंड रेटोरिक और बयानबाजी से मस्ट बी अवॉइडेड बचना चाहिए। इस समय अटकलों और भावनात्मक भाषणों से बचना चाहिए यानी बयानबाजी से बचना चाहिए। एंड एवरी एफर्ट, और हर एक कोशिश, शुड बी मेड की जानी चाहिए, और हर कोशिश की जानी चाहिए बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, द ऑपोजिशन विपक्ष के द्वारा, एंड द मीडिया और मीडिया के द्वारा, और सरकार के द्वारा विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा हर एक कोशिश की जानी चाहिए टू प्रमोट, जिससे कि बढ़ावा मिल सके, पीस एंड काम शांति और सुकून को, ठीक है, शांति और सुकून को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑपोजिशन और मीडिया की तरफ से हर एक कोशिश की जानी चाहिए। माइंडलेस वायलेंस, माइंडलेस मीन्स विवेकहीन या फिर कह सकते हैं बिना सोचे समझे, वायलेंस हिंसा, बिना सोचे समझे हिंसा करना, टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, जो कि टारगेट करती है इनोसेंट निर्दोष नागरिकों को, सिविलियंस मीन्स नागरिकों को टारगेट करती निशाना बनाती है। हैज लॉन्ग बीन का मतलब लंबे समय से रही है, अ स्कर्ज अभिशाप रही है, एक अभिशाप रही फॉर इंडिया भारत के लिए, ठीक है। तो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाली बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा लंबे समय से भारत के लिए एक अभिशाप रही है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जनता को तब तक स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए जब तक जांचकर्ता अधिक जानकारी ना दें। इस समय अटकलों और भावनात्मक भाषणों यानी बयानबाजी से बचना चाहिए, और सरकार विपक्ष तथा मीडिया द्वारा शांति और सुकून बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाली बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा लंबे समय से भारत के लिए एक अभिशाप रही है। However, organized incidents of terrorism have been confined to conflict zones in recent years. The blast in the national capital is therefore alarming. An effective counter-terrorism strategy must also build up social harmony and reinforce the legitimacy of the state, for in such testing times, the government and the public must keep a cool head. Organized means संगठित, systematic, confined सीमित होना, restricted, इफेक्टिव प्रभावी, असरदार पावरफुल, कॉन्फ्लिक्ट जोन संघर्ष क्षेत्र, वॉर एरिया, स्ट्रैटेजी रणनीति प्लान, काउंटर टेररिज्म मीन्स आतंकवाद रोधी नीति या आतंकवाद रोधी, एंटी टेररिज्म, अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक, डिस्टर्बिंग, बिल्डअप फ्रेजल वर्ब विच मीन्स विकसित करना, बढ़ावा देना, प्रमोट और स्ट्रेंथन ग्रेजुअली, सोशल हार्मनी सामाजिक सद्भाव यूनिटी, रीइंफोर्स मजबूत करना, स्ट्रेंथन लेजिटिमेसी वैधता, लॉफुलनेस, टेस्टिंग टाइम्स कठिन समय, ईडियम है, डिफिकल्ट पीरियड, कीप अ कूल हेड ये भी ईडियम है विच मीन्स शांत दिमाग रखना, स्टे काम। हाउएवर हालांकि ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स यानी कि संगठित घटनाएं ऑफ टेररिज्म आतंकवाद की, संगठित आतंकवादी घटनाएं हैव बीन कन्फाइंड मीन्स सीमित रही हैं, कन्फाइंड टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स संघर्ष क्षेत्रों तक ही सीमित रही हैं। इन रिसेंट ईयर्स मीन्स हाल के वर्षों में हालांकि हाल के वर्षों में संगठित आतंकवादी घटनाएं केवल संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित रही। सब कहने का मतलब है संघर्ष क्षेत्र जैसे कि बॉर्डर एरिया, ठीक है, सीमा के पास जो क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह से वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, ठीक है, वहीं तक अभी तक सीमित थी। द ब्लास्ट इज इन द नेशनल कैपिटल, लेकिन जो धमाका हुआ है नेशनल कैपिटल में,
यानी राष्ट्रीय राजधानी में इज देयरफॉर मतलब इसलिए अलार्मिंग, इसलिए जो धमाका राष्ट्रीय राजधानी में हुआ, ये विस्फोट जो है वो चिंताजनक है। एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, एक असरदार आतंकवाद रोधी स्ट्रैटेजी मीन्स नीति, मस्ट ऑल्सो, इसे बिल्डअप करना चाहिए यानी कि विकसित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए सोशल हार्मनी को, यानी एक असरदार आतंकवाद रोधी रणनीति वही है जो विकसित करे, बिल्डअप करे सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सद्भाव, सामाजिक तालमेल, एंड रीइंफोर्स, और रीइंफोर्स करे यानी कि मजबूत करे द लेजिटिमेसी, वैधता को ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ से कंट्री से है, ठीक है, स्टेट यानी कंट्री की, देश की वैधता को मजबूत करे, यानी यहाँ की कानून व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं इसे दिखाना जरूरी है, ठीक है, इसको मजबूत करें। फॉर इन सच टेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि इस टेस्टिंग टाइम में यानी कि इस कठिन समय में द गवर्नमेंट, सरकार को, एंड द पब्लिक और जनता को मस्ट कीप अ कूल हेड, अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, ठीक है, इस कठिन समय में, इस टेस्टिंग टाइम में, इस कठिन समय में, ऐसे कठिन समय में सरकार को और जनता को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, ठीक है। क्यों शांत रखना चाहिए? गवर्नमेंट जिससे सही फैसले ले सके और पब्लिक को जिससे कि सभी ओर शांति बनी रहे, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में संगठित आतंकवादी घटनाएं केवल संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित रही हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में हुआ ये विस्फोट चिंताजनक है। एक असरदार आतंकवादी रोधी रणनीति को सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देना चाहिए और राज्य की वैधता यानी साख को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कठिन समय में सरकार को और जनता को शांत दिमाग बनाए रखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।